नमस्कार। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे रस के बारे में। जैसे आपको पता है कि हिंदी व्याकरण में और ख़ास तौर पे काव्य में रसों की विशेष व्यवस्था होती है, क्योंकि रसो वह स्व अर्थात रस ही परमात्मा है। आज हम केवल रस के आधारों को समझेंगे, उसके तत्वों को समझेंगे, ताकि अगली वीडियो में जब मैं आपको रसों के प्रकार करवाऊं तो आपकी समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो केवल आधार के रूप में हम रस लेते हैं। रस कहते किसे हैं मैंने बता दिया। किसी भी क्षेत्र में जो सर्वोत्तम होता है उसी को रस कहते हैं। जैसे दवा के क्षेत्र में प्राणदायिनी औषधि रस कहलाएगी, जैसे फलों में आम को रस कह लेते हैं। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में जो भी सर्वोत्तम होगा, सबसे अच्छा, उसे हम रस कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से कि रस के अंग कितने होते हैं, उन अंगों को समझने के बाद जब अगली वीडियो में मैं रसों के प्रकार करवाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो केवल रस के आधार समझते हैं। मैं एक रस उदाहरण के रूप में उठा रहा हूं। वैसे आपको पता है 10 रस होते हैं, पहले 9 थे, एक और बढ़ गया, अब 10 रस हो गए। मैं केवल रस को समझाने के लिए एक उदाहरण उठा रहा हूं, और मैंने रस का उदाहरण ले लिया है विभत्स रस। विभत्स का मतलब ही घृणा के योग्य होता है, घृणा के योग्य। विभत्स रस, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण भी अभी लिखा था, वो आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। मांस निकाला हाथ से, कच्चा कच्चा खाए, पूंछ सींग जो भी मिले, कड़कड़ दिए चबाए। अब इसके तत्व कौन कौन से? विभत्स रस के। ऐसे ही सभी रसों में यही तत्व मिलेंगे आपको, अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन उनके कुछ चीज बदलेंगे जो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बदलेंगी। सबसे पहले हमें जो मिलेगा रस में वो होगा स्थायी भाव। हमारे हृदय में, हमारे मन में कुछ स्थायी भाव होते हैं और कुछ अस्थायी भाव होते हैं। स्थायी वो जो रहते हमारे मन में ही है और समय आने पर या दृश्य दिखाई देने पर वो बाहर निकलते हैं। अस्थायी भाव होते हैं जो पल पल में बदल जाते हैं, पलक झपकने से पहले भाव बदल जाते हैं। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। हे की दृष्टि से किसी को देखना, हे करना, घृणा करना। हम किसी भी चीज, ऐसी चीज को देख लेते हैं जो घृणित होती है हमारे लिए। जैसे उदाहरण के लिए नाली का कीचड़ या और ऐसी चीज जिसको देखकर आपका मन खराब हो जाए। जैसे पैर के नीचे कोई कीड़ा आ जाए तो मन खराब हो जाता है, वैसे तो स्थायी भाव होता है विभत्स रस का घृणा। अगला है आश्रय। आश्रय होता है, सभी रसों में यही रहेगा, सेम याद रखना। आश्रय होता है देखने वाला। देखने वाले का मतलब है जिसके मन में वो भाव पैदा हो रहे हैं। मान लीजिए, समझने के लिए, मैं कहीं पे खड़ा हूं और मेरे सामने एक बड़े कुत्ते ने छोटे कुत्ते की गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ दिया और उसमें से खून और हड्डियां बाहर आ गए और वो पिल्ला मर गया वहीं पर। अब यहां पर आप समझिए कि कौन क्या है। सबसे पहले स्थायी भाव घृणा, यानी जब उसमें उस दृश्य को मैंने देखा तो घृणा का भाव है, अरे ये क्या हो गया। आश्रय कौन था? आश्रय का मतलब जहां भाव पैदा हुए वो कौन था? वो मैं था, यानी मैंने उसको ऐसा होते हुए देखा था। फिर है आलंबन। आलंबन का मतलब होता है वो चीज, वो वस्तु जिसे देखकर ये भाव पैदा होता है। तो आलंबन कौन हुआ यहाँ इस कहानी में? वो पिल्ला, जिसे देखकर मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ, घृणा का भाव। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ा देना उसको। अब वो पिल्ला जब मैं देख रहा था, कुत्ते ने मारा तो मेरे मन में घृणा का भाव आया। अब ये भाव बढ़ाया किसने? उद्दीप्त किसने कर दिया, और ज्यादा विस्तृत किसने कर दिया इस भाव को? उस पिल्ले की गर्दन में से जो मांस और जो हड्डी के टुकड़े बाहर निकले, उसने और ज्यादा इस भाव को बढ़ा दिया। बढ़ाने के अर्थ को ही उद्दीपन कहते हैं। फिर है अनुभाव। अनुभाव होता है शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक चेष्टाएं, शरीर की चेष्टाएं, शरीर की चेष्टाएं। यानी इस दृश्य को देखकर हम जो शरीर से प्रतिक्रिया करते हैं वो क्या होता है। जैसे नाक सिकोड़ना, थूकना या उधर देखना या आंख बंद कर लेना, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। इन शारीरिक चेष्टाओं को, इन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं अनुभाव।
और फिर होता है संचारी भाव। संचारी भाव यानी अस्थाई भाव भी कह देते हैं इसको, जो थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे शंका हुआ, ग्लानि हुई, त्रास हुआ, दुख हुआ, ये कुछ समय के लिए आएंगे, फिर हम कुछ समय के बाद इस चीज को निकाल देंगे मन से, भुला देंगे, दूर हो जाएंगे हम इन चीजों से। तो ये हमारे पास अब देखिएगा, एक स्थायी भाव, दो आश्रय, आश्रय मतलब जिसके मन में भाव पैदा होते हैं, तीन आलंबन, आलंबन यानी वो चीज जिसे देखकर भाव पैदा हुए, चार उद्दीपन, उद्दीपन यानी उस चीज में जो भाव पैदा हुआ उसको बढ़ाने वाला तत्व कौन सा था, कारक कौन सा था, और छह अनुभाव, अनुभाव का मतलब शारीरिक क्रियाएं, चेष्टाएं, जो भी हम करते हैं शरीर से वो चेष्टाएं, और फिर है सात संचारी भाव। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तत्व होते हैं या आधार होते हैं किसी भी रस के। तो एक रस का उदाहरण लेकर मैंने आपको ये बताया कि हम रसों की जो व्याख्या है वो कैसे करते हैं। तो आगे यानी अगले वीडियो में मैं 10 के 10 रसों के नाम भी बताऊंगा, उनके स्थायी भाव भी बताऊंगा, उदाहरण भी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर ले, शेयर भी कर ले और अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं ताकि वो भी कुछ से कुछ लाभ उठा सके। धन्यवाद।